अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगले हफ्ते जब बोलते जाते हैं ना तो वो वेलकम करना ज़रूरी इसलिए भी होता है कि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के लिए इंतज़ार में होते हैं। कोई और हो ना हो, मैं तो होती हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक दुबई लाउंज रज़िया सुल्तान के साथ। और मैं अभी 2 सेकंड पहले मैं ये देख रही थी कि यहाँ पे तो वैसे लिखा हुआ है लेकिन मेरी तस्वीर क्यों नहीं है। आजकल ना मैं सेल्फ लव में इतनी डूबी हुई हूँ ना, जितना दुबई में बारिश का पानी नहीं होता जितना मैं अपनी सेल्फ लव में डूबी होती हूँ। आई फील कि सेल्फ लव आजकल बहुत इस ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम अब दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये भी हमसे प्यार करे, ये भी हमसे प्यार करे, यार अपने आप से एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं रखते हम हैं। मैं सुबह भी जब उठी थी और अपनी मेकअप कर रही थी तो मेरा छोटा आ जाता है, मेरा बेटा मुझे कहता है कि आप मेकअप के बगैर क्यों नहीं जाती। मैंने कहा क्योंकि मुझे अपने आप से प्यार है। वो एक यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ ये सेल्फ वो। क्यों? क्योंकि वो जब आप एक एयरप्लेन में भी होते हैं ना तो आपको क्या कहते हैं कि पहले अपनी मदद करें फिर दूसरे की मदद करें। तो इस चीज़ में तो मैं बहुत आजकल हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इन अ वर्ल्ड जहाँ पे सुकून की कमी होती है, जहाँ पे स्ट्रेस बहुत होता है, ये सब चीज़ें होती है ना, तो अपने आप से प्यार करने के ये मतलब नहीं होता कि बस आप सिर्फ अपने आप से पूरे दिन शीशे में देखते रहें। नींद पूरी करें, खाना अच्छा खाएं, पहने अच्छा, सेहत का ख्याल रखें। देयर मेनी थिंग्स। चूज योर कंपनी, फ्रेंड्स, घर में, हर चीज़ में यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट सेल्फ लव मीन्स। और आज का जो हमारा प्रोग्राम भी है ना, एक इतनी सारे हमारे जितने भी गेस्ट हैं बहुत प्यारे प्यारे इंसान हैं, लेकिन जो मेन बंदी है, वन ऑफ द मेन फीचर्स दैट इज ऑन हर फेस दैट आई लव इज हर स्माइल। हर स्माइल इज द मोस्ट वेलकमिंग, वो कहते हैं ना कि द मोस्ट वेलकमिंग थिंग दैट शी हैज़ ऑन हर फेस टू हर सेल्फ। तो वो ऐसे लोग आसपास रखें जिनके अंदर वो आपको एक एक देयर इज अ स्पार्क इनसाइड यू मीटिंग देम। एंड इस बंदी का तो जो इतना लंबा चौड़ा मुझे इसकी इंट्रोडक्शन मिली है, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। माई पॉइंट इज पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस एंड लिटिल बिट ऑफ, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा प्यार बांटते रहो, प्यार बांटो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, आई मीन वी हैव 3 गेस्ट्स बट द मेन गेस्ट जो है, शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स एट दिस पॉइंट इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री, क्योंकि यूएई में शी वॉज द फर्स्ट टी सीरीज़ जो बिगेस्ट बॉलीवुड लेबल है, शी वॉज द फर्स्ट सिंगर दैट वॉज लॉन्च्ड इन द यूएई। शी हैज़ ऑल्सो रियलिटी शोज़ में ना, हमारी रियलिटी वैसे भी बहुत सारी होती हैं ज़िंदगी में भी, रियलिटी शोज़ ZTV पे जो होते हैं उनकी भी ये जज रह चुकी है। विमेन अचीवमेंट अवार्ड विनर भी हैं, शी अवार्ड विनर भी हैं। और उनके आजकल एक गाना भी आया हुआ है, लेकिन शी ऑलवेज बिलीव्स इन सिंगिंग वेरी मेलोडियस सॉन्ग्स। दैट ऑल्सो इज़ अ बिग साइन कि द काइंड ऑफ ह्यूमन दैट शी इज़, वो एक प्यार भरा, प्यारी सी स्माइल, प्यारी सी ये वो द होल। आप देख लें, मैं आपको थोड़ी सी इनकी झलक दिखाती हूँ, आप देख के आ जाओ, मुझे बताएं। माशाल्लाह, देख लिया। दिस इज द ब्यूटी दैट आई टेल यू ऑफ दैट स्माइल, ऑफ दैट सॉन्ग्स। और जो पूरी की पूरी जो हमारी शालू सूरी बनी हुई है ना, शालू सूरी, वेलकम टू आवर शो। Assalamu alaikum. Thank you so much, Razia, for the beautiful introduction. I mean, it feels so good to be with you. मैं उनको आपके स्माइल भी दिखा देती हूँ ना, द स्माइल दैट आई स्पोक अबाउट। Absolutely. Thank you so much. And you too have the same smile? हाँ, लेकिन लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। Absolutely. True. मैं स्माइल रखती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, इसलिए तो मुझे ऐसे लोग पसंद आते हैं। बिल्कुल, जो प्यार बांटते भी हैं और अपने आप से भी प्यार करते हैं, as you said. Welcome to our show. Thank you so much for having me. me. Thank you for taking out the time. I know weekend है, I know everybody is busy. UAE की लाइफ ऐसी है ना कि आपकी भी आंखें सूजी हुई हैं, मेरी भी आंखें सूजी हुई हैं, इस स्टूडियो में सबकी आंखें सूजी हुई हैं। लेट नाइट्स ना वो वाला जमाना नहीं कि हम लोग वो वाले लेट नाइट्स करते। यहाँ पे एक्चुअली लेट नाइट है कि सोशल मीडिया पे लेट नाइट हो जाती है या फैमिली पिकनिक पे हो जाती है कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली, वो वाला जमाना नहीं रहा है कि हम लोग बोलें कि हम लोग पार्टी करके आए। नहीं, पार्टी करके तो नहीं आ रहे, राइट? एब्सोल्युटली। वैसे शालू को मैं वी गो बैक फ्रॉम स्कूल, सेम वर्क प्लेस भी हमारा था,
तो आई थिंक इंट्रोडक्शन तो चलती रहेगी, लेकिन थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारी पूरी ज़िंदगी यूएई में गुजरी है, Right. तो इस यूएई की गुजरने से मैं एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे जो फैमिली और फ्रेंड्स भी रहते हैं ना, वो भी इसी से मल्टी कल्चरल वाला साइड है। तो आज हमारे पास आपकी एक फ्रेंड भी है, Right. शी इज़ आई थिंक वन ऑफ योर बिगेस्ट सपोर्ट ऑल्सो। Absolutely. या फ्रेंड्स वो कहते हैं ना कि दैट मेक यू और ब्रेक यू वाला सीन जो होता है। तो इन द यूएई आई वुड से कि when I met her, she was somebody I met through the HR वाला साइड। उनकी सोशल मीडिया से रिलेटेड भी नहीं, म्यूज़िक से रिलेटेड भी नहीं। आई मेट हर फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल। शी वॉज समबडी जो एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ HR में काम करती हैं। शी इज़ अ लोकल, यहाँ की एमराती हैं, एंड शी हैज़ वन ऑफ द मोस्ट pleasant personalities, smile all the time, helpful. When I say helpful, वो कहते हैं ना कि आपसे बात कर लिया, I'll do my best to do this for you. मतलब वो एक उनकी I won't say कि ना नहीं है, लेकिन she wants to give her 100% everywhere. तो वो जो उनकी पर्सनैलिटी है which makes her a woman's woman, उससे मुझे सबसे ज़्यादा जो I felt कि आज मैं उनसे इतने सालों बाद आमने सामने मिली हूँ, आई फील एज इफ आई नो हर फॉर एवर। शी इज माइता अल हरमूदी। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। Welcome, Siraj. How are you? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू, इंग्लिश, अरबी, शू Fine, I can speak Urdu. Urdu बात कर सकती because I'm half Emirati and half Indian. Mom is Mashallah. from India, so yeah, I can So speak that's Urdu. where the love for Indian music has come, huh? Yeah, my love is for Indian music a lot, but I support Pakistani more. ये देखो, सपोर्ट पाकिस्तानी एंड देन इनकी आईज में ना मैंने ग्रीन देखा है। लोगों के आईज, लोगों के घर में लाली देखते हैं, इनकी आईज में ना मैंने ग्रीन देखा है। वी ब्लीड ग्रीन, ब्लू ग्रीन, याद सारे एक हैं। Yes. इफ यू गो टू अ नॉर्मल प्लेस, आई थिंक अगर आप बताओ नहीं कि मैं शालू सूरी हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि really पाकिस्तान funny. के हो या इंडिया की हो। Razia, it's very funny. Many a times when I go out, जब Yeah. उर्दू में बात करती हूँ तो लोग कहते हैं आप पाकिस्तान से हैं, and I'm like, yeah, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं पाकिस्तान होकर भी आई हूँ। वाओ, तो it's like, इसके ऊपर हम बात करेंगे, हम बात करेंगे। बिल्कुल। बट हैव यू बीन टू पाकिस्तान? Once, only for 24 hours. There was a connecting flight to ये India. देखे, मेरा हम प्यार आपको ज्यादा गहरा लेके है। जाएगा, हम आपको नस्वार खिलाएगा, आपको बड़ा अलग अलग घुमाएगा। नॉर्दर्न इज द मोस्ट ब्यूटीफुल If प्लेस। I wanna go to Naran Kagan यू and गो देयर, आप देखो, and Asuji. वापस नहीं आओगी, मैं बता रही हूँ। ठीक है, I'll go with सीरियस you. अबाउट इट। मैं इस बार थोड़ी सी एक झलक नतिया गली गई थी एंड आई कुडंट गेट ओवर इट। आई डिडंट वांट टू कम बैक। पीसफुल, ब्यूटीफुल नेचर, इंशाल्लाह। Inshallah, we'll go. अच्छा, हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट आए हैं ना, वो कहते हैं ना कि हम 3 खवातीन में बस एक हम लोगों ने खामा खाई एक हीरो को बुला लिया। मैंने कहा चलो थोड़ी सी छलक पलक हो जाएगी। बट ही इज समबडी हु इज नॉट न्यू टू K2 ऑल्सो। हैबर नेटवर्क पे भी अच्छे खासे आए हैं। इज अ नोन फेस। UAE ऑल्सो इज अ वेरी वेल नोन फेस बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया साइड। इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एंटरटेनर है, आर्टिस्ट है। मतलब आप बोले इन्होंने कहीं ना कहीं पे वहाँ पे कुछ ना कुछ किया हो। मतलब ही हमारे गाने की हीरो भी है। हैं। हाँ। guys welcome to our show। फहद असद with you guys। और आप भी सोए नहीं है लगता है। मैं तो सोया हूँ मगर सुबह 6 बजे। एंड थैंक यू ये सो तो वेरी मगर मच। सुबह 6 बजे। आपका शुक्रिया, आपने हमारी पूरी टीम को बुलाया, और K2 का एज ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, नहीं K2 loves you, don't worry। K2 आपको किसी न किसी एंगल से कहीं ना कहीं से बुला लेता है। ये क्या आपका और K2 का क्या सीन चल रहा है? अब बचपन में मैं K2 सिगरेट भी पीता था। अल्लाह अकबर। तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है गाइस। बिल्कुल, ये मुजरे सेहत है। वज़ारत रज़िया। शुक्र है आपने वज़ारत बहबूद आबादी नहीं कहा। वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉपुलेशन से रिलेटेड है ना? यस। प्रोड्यूसर साहब, ये कट नहीं करना, ये जाना चाहिए। Oh God, I hope I go viral। यहाँ पे लगाया होता है ना, प्रोड्यूसर साहब से क्लू आता है। एक मैंने भी लगाया है प्रोड्यूसर साहब से क्लू आज। वेलकम गाइज। आई थिंक आज का शो बहुत अच्छा मेलोडियस शो होने वाला है एंड आई थिंक वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको भी वुमेन एम्पावरमेंट वाली साइड पे लेके आ जाएंगे, वेट करें। मैं हक में हूँ। बहुत सपोर्ट करते मैं हैं, हक में। मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं विमेन एम्पावरमेंट को। बिल्कुल। हाँ। वुमेन एम्पावरमेंट होंगी, बिजी होंगी तो हम मर्दों को थोड़ा टाइम मिलेगा ना अपने काम धंधों के लिए।
राइट। अगर वो राइट एग्जैक्टली, उनको यहाँ से हमने- फ्लाइंग चप्पल आएगा, हमने यही वो भी ग्लिटर वाली है, वो भी ग्लिटर वाली। ये भी जो एम्पावरमेंट की हम एक पूरी आर्टिकल बनाएंगे, उसमें एक क्लॉज लिखेंगे कि वुमेन को इतनी लिबर्टी है कि वो चप्पल उतार कर भी मार सकते हैं और हम मार भी खा सकते और हैं। हम मार खा सकते हैं। बिल्कुल। ये पूरा क्लॉज होगा, आर्टिकल होगा और उसकी डेफिनेशन देंगे हम जो भी जब भी फहद जी आज आप इस स्टूडियो से मेरे ख्याल से लाल पीले होके निकलेंगे, 3 औरतें बैठी हैं। आज तो आपकी पावरफुल लेडीज, पावरफुल इन देयर ओन वेज। पेंट करेंगे आज हम फहद जी। लेडीज आर वैसे ऑलवेज व्हाट मेड यू टेक फहद एज योर हीरो? जस्ट अ क्वेश्चन। Well, this question has come a lot to me, Fahad ji. Oh my God, this question. ये क्वेश्चन बहुत आया है मुझे। नहीं, I love his expressions. I love the way he's spontaneous and all that. All keeping all that aside. Fahad ji and I met very at an creative, event. He is, yeah. he is, and he's very supportive also. Yeah. Fahad ji and I met at an event, Yeah. और हमारी सरसरी बात हुई थी a couple of years back. और फिर हमारा बीच में like in the sense काफी टाइम तक हमारा राब्ता नहीं रहा। तो then I told him कि फहद जी I'm planning to make a song। तो उन्होंने कहा like you know let's talk about it। फिर हम मिले, बातचीत हुई, फिर मैंने उनको कहा ये कॉन्सेप्ट है, ये है। तो उन्होंने कहा like you know he was giving me ideas कि शालू जी ये कर सकते हैं, शालू जी वो कर सकते हैं। I said फहद जी I want to feature you in this song। तो बोले ठीक है, you know like because we're also like known to each other। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, एंड वो एक easy भी हो जाता है when you're working with somebody who is like known to you, it's easy, the equation is very easy and फहद जी is very talented माशाल्लाह and तो ये हम लोगों ने What I love about him is very spontaneous. He has immediate ideas. TikTok की छोटी सी वीडियो होगी, but he'll come up with such, यहाँ से आते हैं, आप ये कर लेना, आप वो कर लेना। मतलब डायरेक्टर का काम भी कर लेते हैं, हीरो का काम भी कर लेता है, क्रिएटिविटी भी कर लेते हैं। बिल्कुल। He doesn't shy out. Absolutely। The one thing good about you, you know, but then still. फिर भी आज का सवाल यही है कि आपने इनको लिया क्यों? बट स्टिल तो हुआ ये, तो मैंने भी इनके साथ Everybody has a reason for why they choose people. नहीं, फहद जी is very dedicated. I've seen something about him. He's very dedicated. और ऐसे मैं तो इनफैक्ट इतना टिकटॉक नहीं करती हूँ, छोटी मोटी हूँ मैं। ऑफ कोर्स आप लोग बड़े बड़े स्टार्स हैं टिकटॉक के। तो मैं तो कभी भी फहद जी और मैं मिलते हैं। चश्मे लेके आ जाओ मेरे लिए गाइस, आई वांट टू वेयर दैट टिकटॉक स्टार। तो आई नीड चश्मा सा। वो आपको कुछ होता है ना, वो एक आप लोग वो भी उठाते हैं ना, कोई एक किस्म का बैनर होता है ना, टिकटॉक का कोई बैनर होता है, आप लोग कुछ बड़े टिकटॉकर्स के पास होता है वो है? कुछ सुना है मैंने, पता ये नहीं। तो हमें पता नहीं। अच्छा नहीं पता आपको, ठीक है, मुझसे आपको पता चल जाएगा, बता दूंगी मैं आपको शो के बाद। तो होता है कुछ। अच्छा, स्वाद मुझे बैनर ये कौन सा बैनर है जो आज तक मैंने नहीं स्वाद उठाया? मुझे बैनर मेरे नाम पे कोई और तो नहीं उठा रहा है? फ्रेम लगती है। ये बैनर मेरे नाम पे कोई और तो नहीं उठा रहा है? मैं एक ब्लू टिक लगता है। हाँ, ब्लू टिक blue tick आता है। वो तो मुझे पता है कि कुछ और भी एक आई नो फ्रेम और समथिंग मैंने देखी है, कुछ टिकटॉकर्स के पास होती है फ्रेम, आई डोंट नो। वो जो हमारे मुस्तफा को भी मिला था, दैट कनेक्टेड टू दैट, जो कुछ शील्ड वगैरह मिलती समथिंग ऑफ है? दैट सॉर्ट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मैंने कहा आप लोग महान नाम है टिकटॉक के, तो वो तो मैं वहाँ नहीं कंपेयर कर सकती। तो अक्सर कभी फहद जी और मैं बैठते थे म्यूजिक वीडियो को डिस्कस करने, तो मैं फहद जी को बोलती चले एक रील बनाते हैं या एक टिकटॉक बनाते हैं। तो फहद जी कहते थे शालू जी यहाँ से एंट्री मारे, मैं यहाँ से आऊँगा, आप ये बोलेंगी, आप ये, मैंने कहा देखो इमीडिएट इनका दिमाग चलता है। और I told you that that's बिल्कुल, something that बिल्कुल। you know बैठे बैठे इनके just give him a concept। और हमारी डायरेक्शन में भी इन्होंने काफी मतलब हमारी डायरेक्शन से याद आया। हाँ बिल्कुल। हाँ जी मिस डायरेक्टर, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। So ये डायरेक्शन का शौक भूत कहाँ से आया? बचपन से बट मैं मम्मा मैं बड़ी होके ना मैं डायरेक्टर बनूंगी, वो वाला सीन था। नहीं, आई हैड लाइक हम like I belongs with two cultures, Yeah. Marathi and Yeah. Indian. Yeah. So comes जैसे daddy के side से we are a bit strict with how we have to wear our clothes and Yeah. culture and all. Yeah. And when mom's side जब मैं इंडिया जाती तो I have my freedom, like okay I can be Indian, I can wear shalwar kameez and also it seems बचपन मुझे dancing का शौक बहुत है and I think so one of the It comes with the whole you know cultural and yes yeah. I acting घर पे होती रहती है, like they call me sometimes drama queen when I'm crying unnecessary without आंसू, so yes. सबका है। हाँ नहीं, पर माइथा ने खिताब लिया हुआ ड्रामा क्वीन का, है? क्राउन पहना हुआ है उसने। मतलब ऐसे ऐसे एकदम से उसका ऐसा होता है कि एक जैसे होता है ना कैमरा चेंज होता है, एकदम से मूड से होगा, एकदम से खराब हो जाएगा, क्या हुआ अचानक से? Okay guys, I think I will go for a short break
और ये इसी ड्रामा क्वीन से वापस आएंगे। ये दुबई लाउंज का है ना, इट्स गॉट मोर वेलकम बैक गाइस, सॉरी सॉरी ये जो म्यूजिक आता है ना तो इसमें बेली डांस वाला फैक्टर भी आता है यूएई, बिकॉज इट्स अरेबिक वाला साइड ना हमारा, तो द म्यूजिक इज ऑल्सो कनेक्टेड टू आवर यहाँ की हेरिटेज एंड ऑल। ड्रामा क्वीन वैसे लेटेस्ट ड्रामा क्या है? लेटेस्ट ड्रामा Always I have a drama at home, at work, with my brother, with my like. मतलब you basically take the crown and wear it Yes. with फखर। It's just like ऐसा होता है ना, मुझे लोग ना नहीं बोलेगी थोड़े से एक्चुअली यू सेड, ये अगेन जो हमने शुरू में बात की थी, मैंने की थी अबाउट यू नो सेल्फ लव एंड ऑल दैट। जब आप अपने आप को जैसे यू आर सो हैप्पी अबाउट इट कि सबने कहा कि ड्रामा क्वीन था तो हो ना, यू नो, तो यू आर सेटिंग एवरीबॉडीज बाउंड्री कि यार इसके मायता के साथ ये करेंगे तो यही मिलना है हमें। यू आर सेटिंग बाउंड्रीज, हाउ पीपल approach you or do whatever, you are letting them know how to treat you. Yes, again it's depend. Shalu knows my nature very much. Like if I don't like someone, I'll not connect with that person. No matter how बोलते ना अच्छा दिखाए अच्छे या कोई आके मुझे बोलेंगे ना, I don't connect. I don't exactly connect. vibes matter. Yes. So vibes matter. मैंने बहुत सारी आप हम लोग दोस्ती वगैरह से भी बात कर रहे थे of how दोस्तीज, और आजकल लोग acquaintance होते हैं और हम बोलते हैं दोस्त हैं। इसके ऊपर कुछ कैन यू? देखिए जो परदेसी है ना, जैसे अगर हम उसको परदेस को रिलेट करें दोस्ती से, तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है वो एक दोस्त प्ले करता है। जैसा आपने शुरू में कहा कि वो आपको मेक भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। एन अदर साइड ये है कि परदेस में कोई नाम की दोस्ती नहीं होती, दोस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है परदेस में, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक एजेंडा पे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। I disagree on this. Because I disagree on this. You guys are grown up over here. I'm talking about in the capacity of Pardesi. Right. Under the domain of a Pardesi. Fahaji, you haven't met good people then. I mean, I think you probably this show would give you a different perspective of life. No, I'm not saying कि मुझे अभी तक अच्छे दोस्त नहीं मिले. But I'm saying कि प्रदेश में जो दोस्ती की जो परसेप्शन है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। You scratch my back, I scratch yours. Yes. यहाँ पे आप एक एजेंडा के तहत आते हैं। You have an agenda कि आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी करनी है, इकोनॉमिकल नीड्स पूरी करनी है, व्हाटसोएवर जो भी आपका टारगेट है, तो उसमें उसके साथ आपकी दोस्ती अलाइन होती है आपका और वो काम से बिल्कुल आपके कुलीग्स हो गए या आपसे आपके जो रूममेट्स हो गए, आपके फ्लैटमेट्स हो गए, वो आपके साथ अलाइन होते हैं। बट अगर आपको फॉर्चुनेटली वो अलाइनमेंट अच्छी मिल जाए तो आपकी जो जिंदगी की कार है वो बड़ी जबरदस्त बैलेंस हो जाती है। या वेरी गुड, क्योंकि आई फील फ्रेंड्स जो होते हैं ना, दे आर द फैमिली दैट यू मेक। एक तो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में डाल दिया ना कि ये आपका बाप है, या आपकी माँ है, या आपके भाई हैं, या आपके कजन्स हैं, यू कांट कंट्रोल दैट, राइट? उसमें टॉक्सिक भी आ जाते हैं, चीज़ें भी आ जाती हैं, बट यू कांट कंट्रोल दैट। दोस्त वो एक वाहिद फैमिली मेम्बर है आपका, आई कॉल देम फैमिली, कि यू चूज। तो वो अगर आप ऐसे चूज करो कि दैट रिश्ता लीड्स टू सुकून, जैसे आपने कहा ना वो एक अलाइनमेंट होती है, तो देन इट्स स्मूथ। बट अगर वहाँ पे भी ये चीज़ आपको फील हो जाए, जहाँ पे आपने वाइब्स की बात की, जहाँ पे आपको कुछ ऑफ लगे ना, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट गंदा और गोइंग एंड यू नो परदेस से हम सब ने सर्वाइव। मैं जिम में बड़ा उदास था। आई थिंक यू जस्ट रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द इक्वेशन। वैसे जी मैं जिम में बड़ा उदास था, ऐसी जिम लगा रहा था, बड़ा उदास खड़ा हुआ था, तो एक तेरा दोस्त मेरे पास आया, बड़ा अच्छा दोस्त, तो ये आस्क्ड मी, यार क्यों उदास हो, क्या हुआ तुम्हें? मैं यार वैसे बस। उसने नहीं यार प्लीज मुझे बताओ। मैं कहा छोड़ रहे दिन पर। कहती यार मैं तेरा यार हूँ, तू मुझे बता क्या प्रॉब्लम है। मेरे यार है तो मैंने कहा यार वो एक 10,000 अभी मैंने कहा ही था। इसे हाँ यार मुझे भी ज़रूरत है। अब मैं कहा अच्छा चलो मैंने कहा मैं अपने लिए अरेंज कर रहा हूँ, तेरे लिए भी कर दूंगा। फहाजी तो आप किस्मत वाले, हमारे पास तो ऐसे लोग हैं जिनको आप उधार दे दो और फिर उनसे पैसे मांगो, वो आपको इतना परेशान कर देंगे कि आपको यार नहीं भाई मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, तुम रखो। अच्छा और यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब मैं जिम वापस आया तो ये वो सेट यार कुछ अरेंजमेंट हुआ। आई लव दिस। बाय द वे दिस इज द कंटेंट गाइस, दिस इज द कंटेंट। अच्छा मतलब ये रियल नहीं है?
देख लो content. रज़िया, देख लो हम नहीं एक्चुअली हम तो रियल लाइफ हमने एक्सपीरियंस किए भी ऐसी चीजें. So I can give an example, okay. When I met Shalu, it was like 19 years back. I joined Emirates call center. I can say she was my coach there. So I feel like so old coach. So I will say mentor, to be honest. क्योंकि जब हम, you know how people think about UAE. Yeah. Emirati. Yeah. Oh, they are Emirati. They have attitude. They have like उनको घमंड है. वो किसी से बात करते नहीं, and they treat people very bad, which is, guys, it's not true. No. I would actually. We love Emiratis. No, We yaar. just- this is because there are home. people They are have very that. giving, yaar. They are This the is most home. giving people. I think जितना इमराती औरतों में, I don't know about the guys, okay. I have not had too many मर्दों से, लेकिन स्कूल से लेके वर्क टाइम से लेके, मतलब they are so, they'll be like, yalla let's go, yalla let's do this together, like, you know, they take you around if Very they like you. respectful. If They're very they- respectful. and if they don't It's like not- you, then khala, like, you know, they have nothing to do with you. Okay, what happens, like usually happens with me when they see me. हाँ. Oh, she's strict. In HR, they were like, oh, ये strict हाँ. होगी, ये बात नहीं कर. When they start talking to him, they're like, can we say the truth? I was like, yeah, what happened? बोलता हम समझते थे आप घमंडी, हमसे बात नहीं करोगे because we are lower grade, we are working as a frontline. I say no. I say I treat you like you are like my babies, like human my resource kids. means Yeah. human. Yeah. So I said no, I don't have that. Like, nay, we thought and this. With Shalu, I remember when I joined first time, I don't know, I had a very good vibes with her. When I saw her, I never said like I'm gonna call her. So it's 19 years, huh? Mashallah. तो मैंने पूछा, मैं बोली मैं आपको दी बुला सकती हूँ. She was shocked. And I was like, she's like, why? I say I never had that wife calling her by her name. And now after 19 years, we're working together. Yeah. Wow. We're working together again. Yes. Yeah. Okay. That's So beautiful. this time I was her coach. हाय हम डायरेक्टर साहब हैं. हाँ. तो खुन्नस निकाली सारी. नहीं, हाँ हाँ. मैंने जितना प्यार दिखाया मुझे उतनी खुन्नस मिलती है. So I joined. No, I think she has to be strict with you because with the director, I think director को एक चीज चाहिए होती है. हमारे आपने डायरेक्टर साहब भी देखे, they have that thing कि मुझे ये चीज चाहिए. Correct. तो उसको किस तरीके से निकालना है एक बंदे से, तो वो उनके हमारे म्यूजिक वीडियो में ऐसी हमारी मतलब डिसएग्रीमेंट्स होती थी, लाइक ये नहीं होने वाला. हम लाइक नहीं ये होने वाला है. अभी तक हमें याद है, मैं फहद जी और माइथा हम लोग मिले थे. हम लोग we had gone to meet and discuss about this project. तो हमने पहले पेंटिंग से शुरू की थी, फिर हमने आर्ट शुरू किया, फिर हमने ये किया. एंड देन शी लाइक नहीं, फहद जी का मतलब इंस्टेंटली दिमाग चलने लग गया था. एंड देन शी लाइक नहीं ऐसे नहीं हो सकता, दिस इज हाउ इट्स गोना बी. ओके शी हैड गेट दिस. मैंने कहा हेलो, इतने सारी चीजें अकेले आता. मैंने कहा लाइक फहद जी किधर हो, माइथा किधर हो आप लोग, बिकॉज़ वी कुडंट मीट. लाइक ऑब्वियसली this is your latest song we are talking दिल about? लगी या. हाँ. तो हम लोग मिल नहीं पा रहे थे. इसके बाद हम लोग सुनेंगे. Guys, you need to hear this. बिल्कुल. एंड वी वर लाइक, हम लोग लाइक एक बार मिले, हमने प्रोजेक्ट डिस्कस किया, फिर बीच में ब्रेक आ गया. एंड दिस सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड. रज़िया, मैं हमेशा फहद जी और माइथा से ये नाराजगी जताती थी, ये गाना रिकॉर्ड हुआ था मार्च में. एंड इसको एक वीडियो में आते आते इतना टाइम लगा है. कभी हमारे कैमरामैन अवेलेबल नहीं ये है. अवेलेबल नहीं था. शूट ये अवेलेबल नहीं था. मैं तो इनके घर के बाहर खड़ा रहता था कि कब शूट करना है. Oh my मैं तो God. इनके घर के बाहर खड़ा रहता था, ये पूरी नहीं उठाती थी कि आई एम बिजी. मैं तो उनके घर के बाहर होता था. फहद जी इतना भी बदनाम ना करें आप. नहीं, it was just that इतने हम प्यार से कोई बोलता है बदनाम. मैं आपको इसके बाहर देखूंगी, कवर कर दूं. मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ से निकलेंगे कि चेहरे पे कलर्स होंगे बहुत सारे. फहद जी will be like मैं माइका painted. के लिए ऐड करूंगा कि जब हम आइडियाज इतने प्यार से किसी ने मारा है कभी? फहद जी के चेहरे पे इतने लाल, इतने प्यार से मारा है किसी ने? इतने स्माइल के साथ, डिंपल वाली स्माइल के साथ. दो अलग चीजें हैं. अभी ये किसी ने प्यार किया या किसी ने मारा. ये दो अलग चीजें. आपके किसी ने प्यार किया या क्या किसी ने मारा है? नहीं चालू मारा है इसको. मैं बता रही हूँ. मारा. हाँ. बहुत तीर चलाती हैं ये तानों के तंज के. यूं करके फहद जरा सामने आए प्लीज. आपका फेस नजर आना चाहिए. ठक और फोन उठाते ही मैं फोन, ऐसे तो 3-4 दिन फोन नहीं करूंगी, अचानक से फोन उठाएंगे. फहद जी मेरी बात सुन. अस्सलाम वालेकुम फहद जी, कैसे हैं आप? ठीक है. पहले से शुरुआत ऐसे होती है, अस्सलाम वालेकुम फहद जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी. शालू जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. फिर फहद जी ये क्या हो गया, फहद जी ये क्या हो गया. कहते हैं आप मतलब तोपों के साथ शुरू हो जाती हैं. रुक जाए जरा. बारिश हुई बाहर, पानी इकट्ठा हो गया, मेरा क्या कसूर है? मुझे फोन करके कह रही
फहद जी पानी इकट्ठा हो गया है, गाड़ी नहीं चल रही मुझसे। देखो एक हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक चीज है, बारिश होता है, हाँ, पानी आता है, ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। हाँ पता है ना? हाँ जी हाँ जी तो बस यही डायलॉग मारा करें। मैं उनके सामने डायलॉग मार ही नहीं सकता जी। बोलती बंद हो ये जाती मुझे ये मुझे कहती है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। let's hear that। बिल्कुल Let's hear that। बिल्कुल बिल्कुल गाइस हम वो गाना सुनेंगे जिससे मुआ मुआ वाली फीलिंग आती है। मुआ वाली फीलिंग आती है। ये वाली म्यूजिक भी बना ले। मेलोडियस सिंगर से दूसरी हो जाऊंगी मैं। हाँ कर लेते हैं ना थोड़ा सा, हाँ, ठीक थोड़ा पार्टी भी करते हैं। ठीक है For a change. वैसे माशाल्लाह आई सॉ द होल केमिस्ट्री इन दिस होल, जो आपका गाना चल रहा था वहां से भी मैं देखी थी, बहुत प्यार से शी वाज लाइक कि इट्स लाइक वो एक बेबी नहीं होता है किसी का, तो इट्स लाइक अ बेबी। एंड वहां पे तो वो बाबा भी नजर आ रहे थे। वैसे बाबा जी आप इनसे तो मैंने सवाल कर लिया था राइट, कि व्हाई डिड यू चूज हिम। आपसे मैं इसलिए सवाल करूंगी क्योंकि यू आर ऑल्सो एन आर्टिस्ट। When you choose someone, आप भी किसी को चूज करते हो तो सोच समझ के चूज करते हैं। हाँ बेटा मैं जवाब देता हूँ आपको इस बात का। हाँ बेटा मेरी बात का जवाब ये है कि अभी आपने इनका गाना सुना, ब्यूटीफुल कितनी खूबसूरत आवाज़, ब्यूटीफुल, और ऐसी खूबसूरत आवाज़, ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी और इतनी ज़बरदस्त किस्म की आर्टिस्ट अगर मुझे ऑफर करे तो ये तो मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। ट्रू। तो बेसिकली ये जो गाना है ये खुद इस चीज़ का एक आंसर है कि वाई फहद जी आप फ्लर्टिंग कर रहे हो? नहीं तारीफ मेरे नाक के नीचे फ्लर्टिंग कर रहे हैं फहद जी। वो एक्चुअली एंड गाने का जो था ना वो उस हिसाब से बात करनी है कि आप मेरे सामने flirting कर रहे हो। हाँ हाँ तो मुझे काफी लोगों ने पूछा कि फहद और आपकी जोड़ी हीरो हीरोइन, मैंने कहा नहीं वो मेरी जोड़ी नहीं थी, वो जोड़ी किसी और की थी। मैं तो फ्रंट लाइन मैं गाना गा रही हूँ, मैं सिर्फ गाना गा रही हूँ, वो पीछे जो कर रहे हैं मैं Well, I came in this like आप क्या कर रही थी? मैं बोली she was a dream, who was the reality. थी। वो कहते हैं आई वॉच था पूरा, इन द सेंस लोग मुझे पूछ रहे थे कि फहद जी और आपकी लाइक यार कैसे, मतलब मैंने कहा नहीं फहद जी और मेरी शुरुआत में मतलब हम लोग बिजनेस मीटिंग पे मिले थे और मतलब गाने का जो कॉन्सेप्ट है मैंने कहा वो सब हमारी मीटिंग चल रही थी, उसके बाद रियलिटी तो कोई और था। ओके सो आई हैव नॉट सीन द सॉन्ग येट, तो जाहिर सी बात है यू नो द होल प्रॉपर आपने जब मैं सुना है तो अभी सुना आप है। देखिएगा। और उसकी हाँ। जो पिक्चराइजेशन है हाँ। वो इतनी ही अच्छी है जितने गाने के जो है वो लिरिक्स हैं, जितने गाने क्योंकि को वहाँ अच्छा पे तो आपकी compose किया कमाल है। नहीं है, मतलब यहाँ पे कमाल तो सिंगर के थे, तो फिर बाद में आपका कमाल भी नजर आएगा हमें। नहीं वो सिंगर का ही कमाल है उसमें, जो नहीं, वो आपको ज़रा थोड़ा सी- बहुत मेरा वैसे- कमाल नजर आएगा वो भी एक्चुअली कनकेव उसमें इन्हीं से रिफ्लेक्ट होकर आया है। हाँ लेकिन एट द सेम टाइम वो कहती हूँ ना कि लाइक कमाल जो एक्टर होते हैं ना, कमाल उनका विजुअलाइजेशन में ज्यादा नजर आता है। ट्रू ऐसे सह वाला सह। अच्छा फहद, ये वाली साइड को हम बाद में बात करते हैं। यू आर ऑल्सो डूइंग समथिंग, जितने मेरी वो एक उड़ती चिड़िया आई थी मेरे कान में बोल के गई है कि आफ्ताब इकबाल के साथ भी कुछ कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, दैट्स अ वेरी प्रोमिनेंट नेम, प्रोमिनेंट फेस। यस ही इज एक्चुअली। आफ्ताब जी चूंकि पाकिस्तान में शो कर रहे थे, अभी वो अपना सेटअप लेकर यूएई आ गए अच्छा और यहाँ पे अपनी टीम बना रहे हैं। पिछले 3 महीनों से उनका जो सेटअप है, जो उनका स्टेज है वो शारजा में बन रहा था, अब वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, सो एवरीबॉडी इज कमिंग टू यूएई माशाल्लाह। सो अभी उनकी एक टीम है, उनका टॉक शो होता है, एवरीवन नोज हिम, ही इज अ लेजेंड माशाल्लाह। तो अब उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है, तो उन्होंने कुछ यूएई से भी आर्टिस्ट लिए हैं, 4 आर्टिस्ट, okay. एंड आई एम द वन ऑफ द लकी आर्टिस्ट हु। सो कॉमेडी साइड में है जी, कॉमिक बेसिकली तो वो इंफोटेनमेंट है। द शो इज इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट को का मिलाप। बिकॉज आई नो हिम एज अ वेरी, उनकी छोटी छोटी वीडियोस मेरे पास आती हैं फीड्स में, छोटी छोटी रील्स में, एंड ये बड़ी स्पॉन्टेनियस किस्म की है। ऐसे ही सही। अभी मैंने जब उनकी एक मिसाल ये है कि जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाट अबाउट द स्क्रिप्ट, तो ही सेड कि हमारी ऑटो स्क्रिप्टिंग होती है राइट ऑन द स्टेज। हाँ मैं आपको तो मेरी ऑटो तरह स्क्रिप्ट बनता है। दूंगा। हमारी कोई, हाँ हमारी कोई, हमने बस सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन मैं करती हूँ, मेरा स्क्रिप्टेड शो नहीं होता। दिस इज अ टैलेंट एक्चुअली, Yeah. दिस इज अ टैलेंट ही में क्या। तो ये सब का सब जो है वो मुझे बड़ी खुशी है और ऑल द बेस्ट फॉर दैट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आपका आपके साथ भी मैं इनका वो जो इंटरेक्शन, यू वर फ्रेंड्स। फहद जी एंड आई मेट एट एन इवेंट, किसी इवेंट पे हम मिले थे एंड वी गॉट टू नो ईच अदर। फ्रेंडशिप तो नहीं कह सकते, वी गॉट टू नो ईच अदर, और मतलब यू नो इतना मिले नहीं थे। मैं फ्रेंडशिप की इसलिए क्योंकि हमने फ्रेंडशिप के ऊपर बात की थी। बिल्कुल, Women empowerment developed over a period of time, but men empowerment
असल में मर्द औरतें इसी बात पे खुश होती हैं कि हमारी जो है वो पावर है, ये Power है। है। मर्द कहते हैं जी 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 ऐसे अपना काम जारी रखना है, हाँ ऐसे अपना काम नहीं छੱਡਣਾ। क्या करते हो आप अपने काम में? मतलब मर्द जो होते हैं ना हाँ। वो औरतों को पावर देकर अपना काम जारी रखते हैं। अच्छा। तो तुसी जारी रखो, तुसी पावर, समझदार मर्दी निशानी आएगी। या सारी औरतें मैच्योरिटी powerful। इसी में है। हाँ जी। सारी औरतें पावरफुल। मैं समझती हूँ मेरे हस्बैंड मुझे कॉल नहीं करते, देखो मेरे हस्बैंड कितने अंडरस्टैंडिंग हैं, कितने अच्छे हैं, मुझे बाहर जाने देते हैं, मुझे ये नहीं, मुझे पता नहीं है कि पीछे क्या कर रहा है। मुझे अपनी रास्ता साफ करने के लिए बीच में बेबी यू फाइन वो वाला सीन होता है, तो ये मुझे वो वाला ये गुस्सा लग रहा है। समझदार, ये समझदारी की एक निशानी है यार रज़िया। आई मीन टेक इट दैट वे, टेक इट इन द पॉजिटिव साइड। अब बहुत से लोग मुझे बोलते हैं क्या लेकिन हाँ आप यू नो लाइक मैरिड है? मैंने कहा जी हूँ, मैं हूँ मैरिड। तो लगता नहीं आपको देख के। मैंने कहा मेरे हस्बैंड जो है बिल्कुल छुप छुप के रहते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता ये शोशा। अब पता चल जाए कि ये उनके हस्बैंड है और बाहर मतलब अच्छा ये तो उनके साथ थे, ये यहाँ बैठे हुए थे। तो जैसे इन्होंने बोला तो ये ऐसे हो सकता है ना, इसीलिए तो मर्द कहते हैं कि ठीक है वाइफ्स को इतना एम्पावर कर दो। फॉलोअर्स आर सो मच एनीवेयर एंड एवरीवेयर कि मुझे अचानक से अगर मेरे वाले बाहर जाते हैं ना तो मुझे अचानक से मैसेज आता है आप नजर नहीं आ रही। मैंने कहा कहाँ? तो कहते यहाँ। मैंने कहा अच्छा वो उनको फिर आप फोन करती हैं, आप कहाँ हो? मैं तो स्कूल में बैठा हूँ। नहीं द बेस्ट पार्ट अबाउट माई हस्बैंड इज दैट ही एक्चुअली प्लेज इट वेरी वेल कि उनको वो दोस्त ऐसे नहीं है कि वो कुछ करते हैं अल्लाह माफ करे, लेकिन वो होता है ना कि ही नोज कि अगर रज़िया का फोन आया है ना सच बता दो वरना फंसोगे। तो अगर पहले से मुझे नहीं पता है कि वो दोस्तों के साथ कहाँ गए तो मैं अगर वैसे मैसेज करूँ, कॉल भी नहीं करती, मैसेज कि वेयर आर यू, हाउ एवरीथिंग इज फाइन, ये वो वेयर आर यू। तो वो जो वेयर आर यू है रज़िया वेयर आर यू नहीं करती है, तो वेयर आर यू का मतलब है इसके किसी फॉलोअर ने इसको मैसेज किया। Rajin, I think it's all about trust also. Yeah. It's all about respect and trust also. ये भी So बात for होती me, है। he has never let me down like that. वो हमेशा मुझे बता देती कि वो कहाँ है। हाँ। Even sometimes मेरे हाई से उनको पता चल जाता है कि या मेरा हाई में कितनी बड़ी हाई है। हाय नहीं बड़ा सीरियस नोट हाय नहीं फोन हाय नहीं ना टेक्स्ट। आपका पार्टनर जब आपको एक टेक्स्ट में भी उनको पता चल जाता है कि आपकी हाय या हेलो या गुड मॉर्निंग में क्या है, दैट इज वेयर यू हैव वन आई थिंक इन योर Very true, रिलेशनशिप। very true. और मगर कटेरे में हमेशा दोस्तों मर्द ही में खड़ा भी। होता है, दोस्तों औरत नहीं खड़ी होती। क्योंकि औरत जो है ऑन द सीरियस नोट वो एक वफा का एक एलिमेंट है, कटेरे में मर्द ही होता है। He's being very politically right, diplomatically right. आप नॉर्मली आंसर जवाब यूर सिंगर राइट, तो जैसे वो ढां ढूंढा करके देते हैं ना, मतलब कैरेक्टर में आते हैं। आप सिंगिंग वाली साइड पर कभी जवाब देती हैं? नहीं इनके साथ तो बिल्कुल नहीं। जनरली लाइक कभी भी कोई बात कर रहे हो अचानक से। Music is love. I mean, music Yeah. is like, I think I express myself best as you know with songs. You know, I actually. If I tell you कि शालू कैसी हैं आप, मैं तो कैसी would हूँ? you give me a job in like you know in your how would you tell me I'm fine? I would probably अभी spontaneous तो कुछ नहीं आ रहा है। I would probably हाल कैसा है जनाब? हाँ तो वो मुझसे पूछिए ना, जवाब देना पड़ेगा। तो मैं हाल कैसा है जनाब का, वो तो आप मुझे पूछेंगे ना क्या ख्याल है आपका, वो मैं आपको पूछूंगी। चल गई यूं ही फिसल गई। not a serious note, because the best thing about musicians is that they bring everything in such a beautiful melodious like you know उनकी पूरी personality और उनके mood का भी आपको गानों से ही पता चलता है। True, the songs they listen they listen to, and plus what songs they choose. Like I recently told you about this singer जो local based है, उसकी जो भी मैं गाने में मैंने उससे पूछा दर्द कि इतना दर्द क्यों है भाई, तो कहते Heartbroken. that's how my personality is, and that's the kind of you know वो lonely character है, and it somehow shows in the music. in the music. True. And it's very right. मैं आपको एक बात बताऊंगी, which is like when my mom passed away. I was going through a very difficult phase, and I used to pen. Razia, I'm also. I mean, I probably didn't say this to you. I'm also a songwriter. Okay. I also write songs, and what happened is I started like उस time पे वो जो phase चल रहा था मेरी life का, I was writing pages and pages, like you know इतनी सारी चीजें मेरे दिल में थी. My mom passed away because of COVID. I messaged you. I know you messaged me. I remember that. It was and co-ed में to go through something like that Yeah. was I think the most painful part of our society at that point. Absolutely. कि आप अपने प्यारों से मिल भी नहीं पाते. Right, and that's what happened. I didn't That get made me closure. cry. Nothing else, because मैं अपने अब्बू से नहीं मिली थी. So that I know. So that kind of thing actually does affect a human mind, a human. कि not only did they pass away,
बट जब आप मिल नहीं पाते हो, Closure नहीं एक मिलता क्लोजर नहीं मिलता है। मुझे क्लोजर एटलीस्ट 7-8 months के लिए नहीं मिला था। मुझे भी इतना ही I used टाइम to think लगा it is just a dream and I'm going to get up and you know it's going to be all And I fine. remember I connected with you when your dad passed away, Yeah, and then you connected with yeah. me. तो उस टाइम पे हुआ था रज़िया, I started writing and I used to write pages, like you know, literally मैं अपने एहसास को लिखती थी pages पे. And I had about 6-7 pages of the song, and finally I put that song. So I still remember one of my friends was like, he was helping me with it. तो उसने ये बात मुझे कही कि like make it such a nice feeling, इतनी प्यारी feeling उसमें डाल दो कि उनके बारे में अच्छा कुछ बोलो. Yeah. And then my dad was like, can you please put your mom's name in the song? वो एहसास एक होता है, उन्होंने कहा बेटा मम्मी का नाम कहीं डाल दो, इस गाने के बीच में कहीं मम्मा का नाम डाल दो. एंड एक्चुअली माय मॉम्स नेम वाज आशा, तो वो आशा इन हिंदी इज होप. तो आई वाज लाइक कहाँ डालूं, कैसे डालूं? अमन की आशा. अमन की आशा, होप. या एंड देन आई That फाइनली was डिड also इट. something, na? Something, yeah, from one of the Pakistan TV channel. Yeah. अमन क्या? So that's what वो एहसास आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है. You like when you're, and I feel I'm so connected to music कि अगर मैं, for example, there are times when I miss mom, I would just play that song मेरी माँ, Hi. तारे ज़मीं पे. You have something that you can sing a bit? I'm so connected to her music. I'm obsessed with her voice आज. तो Oh my God, you're नहीं, it's very it's सुकून वाला सुकून वाली बात है. वो थोड़ा सा एक सैड सा गाना था जो मैंने बनाया था, and I थोड़ा सा get a तुम little बना. emotional singing that song. मैं अक्सर I get into that I want to hear it. phase. थोड़ा सा. I don't want you to go through the whole thing, but थोड़ा सा. I'll choose it for another time. No, come on यार, थोड़ा सा. I don't want you to get emotional, but I want. मैं you कुछ to- और गा देती हूँ, आपके लिए. अच्छा, I- Because that really when that song plays, मैं actually वो गाना बहुत कम सुनती हूँ रज़िया, हालांकि मैंने What is the name of that song? Is there on मेरी माँ. YouTube? It's on YouTube. It's on my official channel. शालू सूरी official पे है वो. And वो गाना मैं खुद बहुत कम सुनती हूँ, because जब मैं सुनती हूँ, हालांकि it's a very beautiful song, but उसमें मैंने माइथा को फीचर किया था. Me and my mom. Yeah, so I featured. okay. So I do this. I always take my friends with me. I keep my friends with me. I keep them very close to me. ये तो कहाँ से आया? इनको ये बात पता चल मैंने गई. ये तजुर्बा पहली दफा किया कि इस दफा दोस्त नहीं लेना. नहीं, आपको ये बात पता चल गई थी कि शालू जी इज वेरी गुड विद हर फ्रेंड्स, तो आपने कहा चलो शालू जी का दोस्त बन जाता हूँ, है ना? हाँ. मैंने ये कुछ रोमांटिक वगैरह सॉन्ग करेंगे. हाँ. कहती आपके खबरदार, आपके गाने सुनते हैं बस. नहीं, ये सुनो क्या कह रहे हैं. कहती खबरदार, नो रोमांस, नो टचिंग, दूर दूर अखियां मारे मुंडा पटवारी दा. मुझे कह रहे हैं शालू जी रोमांटिक गाना है, तो मैंने I'm कहा like, no. आपको लाइक वो जो है ना दिल लगी भूल जाने पड़ेगी, मैंने कहा आपको मैं ऐसे घुमाऊंगा, ये देखो. फिर आप इधर कहेंगे नो No. नो, बिल्कुल भी. Boundaries are set. शालू जी, हाँ जी शालू जी. आपके गाने के साथ ही हम जाएंगे यहाँ से ब्रेक पे. चलो. मुझे एक गाना बहुत पसंद है जो मैंने गाया है. इट्स एक्चुअली इट्स अ रीमेक, इट्स अ कवर, और मुझे वो गाना बहुत पसंद, मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड आई लव सिंगिंग दैट सॉन्ग. तो मैं गाऊंगी उसकी कुछ लाइनें. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया. हाय हाय. बहुत प्यारा प्यारा. Without music also you sing mashallah so well. I think your husband is blessed. जानू जानू एक कप लेके आए. ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे तो एक डिफरेंट, आई थिंक एक डिफरेंट साइड आ जाता है. आई थिंक जानू. नहीं, वो एक डिफरेंट साइड आ जाता है. आई थिंक वेरी We are a show. डिफरेंट. हाँ, वो डिफरेंट साइड आ जाता है. वो अक्सर वो इन्होंने फहाद जी का एक वो हम जब शूट करके निकले थे, तो इन्होंने फहाद जी को मैंने अपने हस्बैंड से बात करवाई, तो कह रहे हैं आप मतलब ये हमेशा ऐसे लड़ती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, चीखती रहती हैं, क्या है ये, कैसी है, कहाँ से ढूंढी आपने ये? तो या आई मीन ऐसा नहीं है. ये जानू नहीं होता. नहीं. कितने साल हो गए शादी को? क्वाइट लॉन्ग टाइम. ओके. काफी लंबा इसलिए वो जानू जो होता है ना, वो शांत हो जा. जानवर. वो जानवर बन जाते हैं. Guys, the word was silent, okay? Word was silent. But having said that, like family connections, you have mashallah a very supportive friend.
फ्रेंड्स का रोल क्या होता है इन अ स्टार लाइफ? स्टार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यू आर at the fame level या उस लेवल पे हो, like you know where your support of your friends and family matter. Absolutely true. Right, yeah? Right. मतलब I even in think social media पे. there is no friendship when it's come to stardom, when it comes to You think some- genuinely आपके लिए कोई कुछ नहीं होता? नहीं, देखें, एक आम आदमी की लाइफ में फ्रेंड्स का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और आम आदमी बड़ा अच्छा फ्रेंड बन सकता है। I think हमें सबसे जो strangers होते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। बाकी ये है कि जब आप किसी खास मुकाम पे आ जाते हैं, स्पेशली इन द मीडिया, सो देयर इज नो फ्रेंड्स। ये इन्होंने बहुत सही बात कही है कि I literally I started my journey, my music journey in 2016, 17. Okay. And I remember जब मुझे, because generally the people we are very loving and caring कि हमारा कोई दोस्त कुछ अच्छा करे तो हम like हमारा दोस्त है यार, ये मेरा friend है, you know. And I remember लोग कहते हैं कि you know it's very easy, it's not easy. आप लोगों को बोलोगे कि यार मेरा गाना आया, you know, शेयर करना, प्लीज शेयर करना यार, प्लीज रील बनाना यार, प्लीज टिकटॉक बनाना, होता है, you know, you do that. And people don't do that. Sometimes you find it very rare. जैसे फहद जी ने बहुत अच्छी बात की कि कभी कभी कंपटीशन नहीं होता रज़िया, सी यू आर अ होस्ट, यू आर अ फेमस टिकटॉकर, फहद जी इज अ फेमस टिकटॉकर, you know, माइथा माशाल्लाह इज एन Emirati, you know and things like that, and I am a singer. I would never say कि स्टार वाली बात नहीं होती, because see it's all God gifted. वो देते हैं, वो ले भी लेते हैं, you know, It's a test. yeah, Fame is actually a test. और आप जितने हम्बल रहेंगे आपको लोग पसंद भी करेंगे और लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। और मैंने देखा है अभी रिसेंटली, मैं आपको, आई मीन इट्स अ वेरी ऑड थिंग, मैं एक जगह जाती हूँ चाय पीने, एंड वहाँ पे एक हमारा सर्वर है, ही कम्स टू सर्व अस, चाय देने आता है कभी, वो इतना एक्साइटेड हो गया था, मैम आपका गाना आया है फहद जी के साथ, यू नो हमने शेयर किया है। So you know sometimes strangers like you know strangers support you so much, and दोस्तों का बहुत important role होता है, because आप मैं mostly अपने music videos में अपने friends को feature करती हूँ, मैं अपने friends को लेकर जैसे मैं तुम लोगों को कहती रहती हूँ ना कि मैं दोस्त हूँ, मेरे पास शो है इस वक्त, use me and abuse me. correct and I say it loud क्योंकि मेरे पास अब एक प्लेटफॉर्म है where my friends can or people who know me can benefit out of this. correct and you have talent, you come. True, and वही होता है, when you support each other you grow. But like Fahad ji said, I feel I think मुझे शुरुआत में ये बात हजम नहीं हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा भी हो सकता है, you know, like in the sense कि you know आप एग्जाम्पल आपके रील्स लगते हैं, आप मुझे बताओ रज़िया, आपकी कोई रील लग गई या आपका कोई टिकटॉक आ गया, आपके अपने फ्रेंड्स कितने कमेंट करते हैं? बाहर वाले सपोर्टर्स आपको ज्यादा कमेंट और लाइक करेंगे, आपके फ्रेंड्स नहीं करेंगे, एक सिंगल हार्ट तक नहीं डालेंगे। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग टू डू। वो 3 इडियट फिल्म का एक डायलॉग है कि अगर आपका करीबी दोस्त नाकाम हो जाए तो अफसोस होता है, मगर अगर वो गलती से कामयाब हो जाए तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। वाओ, ट्रू। तो ये जो मीडिया फील्ड है, मैं मीडिया फील्ड में मुझे तकरीबन 27 साल हो गए। माशाल्लाह। आई हैव डन स्टेज, मैंने अमेरिका में सिटकॉम्स पे किया काम, मैंने ड्रामाज में किया, बहुत काम किया, बहुत सारे चैनल्स के लिए किया। मीडिया में कोई दोस्त नहीं हो सकता, और मीडिया से कोई रिलेटेड बंदा आपका दोस्त नहीं हो सकता, मीडिया का कोई बंदा आपका दोस्त नहीं हो सकता। आपके दोस्त आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं, लाइक वी हैव एन एग्जांपल, यू पीपल, आप लोग भी आपस में स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर वाले आपके दोस्त हो सकते हैं, आप इवन आपके जो बिजनेस कंपटीटर हैं वो आपके दोस्त हो सकते हैं। बट मीडिया में कोई किसी का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि यू ऑलवेज थिंक कि यार ये इसने ऐसा क्यों किया, मैं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो फेम है, दिस इज समथिंग, ये सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो नशा है ना, वो ये फेम है। और ये एक इस तरह की एडिक्शन है कि आप किसी और को पनपते देख नहीं सकते। अच्छा, आई थिंक आई लिव इन अ वेरी डाइल्यूशनल वर्ल्ड। मैं आपको देख देख के भी बात सोच रही हूँ कि मेरे सामने काफ़ी टाइम पे ऐसे ऐसे लोग आए हैं और मुझे ये तक बोला है कि क्योंकि तुम ये कर रही हो तो तुम्हारे साथ जो है वो भी यही चीज़ कर रहे हैं। तो मैं उस चीज़ को बड़े, आपको भी मैंने ये चीज़ बोली, मैंने कहा तो क्या हुआ, अब मुझसे नहीं सीखेंगे या मेरे जैसे नहीं करेंगे तो हम लोग एक पेज पे कैसे रहेंगे। आई एम वेरी डाइल्यूशनल। शायद मैं दोस्ती में इसलिए भी ज़रा ज़्यादा जाती हूँ, इज़ बिकॉज मैं उस चीज़ को इतना नेगेटिवली नहीं लेती हूँ कि चलो अब मेरे फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है, अगर वो मैं टीवी पे आ गई हूँ तो उसने भी टीवी के ही ज्वाइन कर लिया, तो आई लुक एट इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो क्या हुआ, वी आर ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन, वी नो वी हैव समथिंग टू टॉक अबाउट,
मैं बहुत डाइल्यूजनल हूँ शायद इस चीज़ में, लेकिन मुझे लोग आके कहते हैं लाइक यू नो कि ये देखो तुमने टीवी शुरू किया तो ये इस इंसान ने ये टीवी शुरू कर लिया, तुमने ब्लॉगिंग की, तो मैंने कहा देखो मेरे साथ एक बाय प्रोडक्ट वैसे ही आ जाता है, व्हेन यू बिकम माय फ्रेंड, टीवी आ गया, अब वी वर फ्रेंड्स, तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, मेरा पहला शो है, मैं बोलूंगी शारू आ जाओ, हाँ मैं अकेली, यू ऑटोमेटिकली कम इनटू दैट लाइमलाइट। तो अगर आप उस लाइमलाइट को यूज करो, दैट आई डोंट पॉजिटिवली यूज आई यूज, हाँ नहीं, बट आई लुक एट इट इन अ वे कि अगर आप वो कर रहे हो, आपको आपके हिस्से का मिलेगा, मुझे मेरे हिस्से का मिलेगा, कोई किसी का नहीं छीन सकता। वेरी ट्रू। तो मुझे ये चीज, ये जो आपने बात की है ना मीडिया समटाइम्स आपके साथ जो लोग होते हैं ना वो, लेकिन वो इस चीज को कैसे ले रहे हैं वो अलग बात है। मुझे ये तक बोला जाता है कि तुमने दोस्त बनाया तो उसने भी वैसे ही दोस्त बनाया, एंड आई एम लाइक होगा, अच्छी बात है, इफ शी इज हैप्पी, यू नो, I don't look at it as competition, it's how you take it also. I understand कि मीडिया में दोस्त नहीं होते हैं, well taken, but don't take everything too much to your head also. आप अच्छा गाना गा रही है, आपने दिल लगी गाया है, तो आपकी शायद देखे मायता ने भी एक सॉन्ग गुनगुनाया या कुछ किया, that doesn't mean maybe she loves you so much, she wants to be like you. True. Take it positive. But what I'm not saying कि what you're saying is 100%, but ये चीजें ना फिर आपको अफेक्ट करने लग जाती है। बट आप क्रेडिट दो, आप किसी को अगर आप किसी से वो आप डिपेंड करता है। देखिए ये तो एक्शन है ना दूसरे का, हाँ, कि नो वन इज विद यू, अब आपका रिएक्शन क्या है, दैट काउंट्स। वो तो अभी डिस्कस ही नहीं किया। ओके, आपका रिएक्शन यही होना चाहिए कि यू गो स्मूथली व्हाट यू आर डूइंग, गो विद योर पेस। आप अपनी पेस को खराब ना करें, बल्कि इंस्पायरेशन लें इस तरह के तमाम लोगों से, और डू द बेस्ट एवर यू कैन डू। जो लोग आपको इस तरह से बीच में हर्डल्स आते हैं आपको फेस पे, आपके बैक पे, वो आपके लिए इंस्पायरेशन होते हैं, देन मेक्स यू डू बेटर देन बिफोर। वेरी ट्रू। फहद, आई टेल यू वन थिंग, मैंने एक जगह पे ये पढ़ा था कि नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। सही बात। नाउ शी सिंग्स, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज गॉड गिफ्टेड, इन्होंने तो सीखा भी नहीं है, बट इफ आई एम गोइंग टू गो एंड गुनगुनाऊं, चलो 2-3 बार मैं अच्छा भी कर लेती हूँ ये वो, बट आई कांट सस्टेन इट बिकॉज दैट्स नॉट मी। मैं उस चीज़ के साथ बॉन्ड नहीं हुई हूँ। यू हैव अ टैलेंट, यू हैव अ स्किल दैट अल्लाह इज गिवन यू, राइट? इज द सेम, आप जो करती हैं, आप जो करते हैं, यू हैव योर स्किल। मैं सिंगर नहीं बन सकता, एग्जैक्टली, मैं नहीं गा सकता, मैं नहीं गा सकता। वैसे सिंगिंग कुछ कर लेना, कौन सा गाना गाएंगे, यू नो, बिकॉज या हमें हमारी हाथ आई है आज। मुझे गाना बहुत पसंद है, मैं बहुत गुनगुनाती हूँ। We'll go the whole way with the music. You'll play a song? मेरा कोई गाना? Yeah. सुरूर, ओके, ले ले अपना माइक और उठा के हमें गाना सुनाए। Thank you so much. नहीं, there is a full vibe with your song. या तो आपकी एनर्जी है। मैं एक्चुअली बहुत ब्लेस्ड हूँ रज़िया। मैं दुबई के सबसे बेस्ट स्टूडियो और म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करती हूँ, एंड सारे जो बड़े नाम हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब हो गए, या राहत फ़तेह अली खान साहब हो गए, सोनू निगम हो गए, जो सारे बड़े सिंगर्स हैं, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि उस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैं काम करती हूँ, एंड वो आपको इतना निखार देते हैं इफ़ यू हैव द राइट पीपल विद यू। कहते हैं ना कि लाइक आई सेड, समटाइम्स पीपल यू डोंट नो सपोर्ट यू एंड मेक यू द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड वो बहुत अक्सर मुझे कहते हैं कि शालू ये नहीं, मैं उनको चॉइस देती हूँ, मैंने कहा मुझे ये गाना गाना है, मुझे वो गाना गाना है, तो कहते तुम ये गाओ, तुम्हारी आवाज़ में ये सूट करेगा। और मैं थोड़ी सूफियाना मिजाज की हूँ, तो आई लाइक सूफी सॉन्ग्स। पार्टी सॉन्ग्स भी मैंने किए, मैंने कम से कम आई थिंक 16 या 17 सॉन्ग्स किए अब तक, और 3 मेरे गाने टी सीरीज के साथ आ चुके हैं। बट वो ये कि आप इंजॉय करो, यू नो, यू शुड लाइक व्हाट यू डूइंग एंड देन इट जस्ट गोज वेल, यही होता है। एक इनके ना गाने में, यानी कि वॉइस में खास अट्रैक्शन है। माशाल्लाह, जो भी आप सुन रहे हैं ना जब इनका गाना, तो वो कोई ऐसा हो नहीं सकता जो इग्नोर कर दे ना। आप गुनगुनाने लग जाते हो, आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। और मैं ये बिल्कुल ये नहीं एज अ फ्रेंड नहीं मैं इनको कह रहा, बट एज अ फैन मैं ये बात कह रहा हूँ कि sings from heart. और ये जो नहीं कहा ब्लेस्ड है। You should love exactly the way she loves what you singing, do. and she sings from heart, and she's like into it. This is my song. This is I want to do. You are actually blessed ना। सिर्फ यही नहीं कि आपने बहुत अच्छे म्यूजिशियन के साथ किया, बट यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आपके पास इस तरह की वोकल वॉइस है which attracts people.
क्योंकि सिंगर तो बहुत सारे हैं बट नहीं मतलब हंसता कर हर कोई है, लेकिन हर किसी की हंसी पे लोग नहीं मरते। जैसे आपकी हंसी पे लोग मर जाते हैं वैसे ही मर जाते हैं। नहीं हंसी पे मरते हैं, हमें पता ये है। जो तुम हंसते हो ना मेरे साथ, वो कहते हैं ना गाना है ना, प्रोड्यूसर साहब ये मरने मारने की, आपने कहा था मरने मारने की बातें नहीं होंगी, मैं डर रहा हूँ सारी मरने मारने की बातें हो रही हैं। अभी वो तो अभी तो मरने ब्रेक में इसको मारते हैं। पेंटिंग हम दिखा बैक गाइस, मैं हम लोग एज के ऊपर बात कर रहे थे। वी आर ब्लेस्ड सो वी शुडंट टॉक अबाउट थिंग्स माशाल्लाह। वी आर 70 इयर्स ओल्ड गाइस, एंड हम लोग अब आज तक ना फिलर्स ना बोटॉक्स ना कुछ। ये होता है ना, कहते हैं अरे बुढ़ी है लेकिन ठीक है हम बूढ़े हैं मगर आप जवान there was a so-called time on social media where obviously there were people who जो नहीं होते उनकी एज शेमिंग कर देते हैं। Why? Because हम लोग we are not shy, we don't shy out। मैं अपने बच्चे को भी दिखा देती हूँ, मुझे लोग बोलते हैं because you come on media, ये मैंने कहा क्यों भाई, I'm known for it, that's I wear my son like a badge। तो वो कहते नहीं ये, तो जब वो शेम वाली साइड पे आ जाते थे ना, बुढ़ी है ये है वो, मैं हंसती रहती थी। मैंने कहा बुढ़ापे में ना ये आपकी स्टैंडर्ड है, मैंने कहा ये आपकी स्टैंडर्ड है, यहाँ तक दिखाओ। नहीं मेरे साथ भी अक्सर होता है But कि लोग एक what do you call milestone- old? See, when I was 20, yes, I used to call 40 old. But then when I was in my 30s, I never called 40 old. because I think 40 is the new 20s. Exactly. It depends on your energy. It depends on your vibe. Yeah, and how well you look after yourself. Exactly. How well. I remember some of my friends like, यार तुम अपनी एज छुपाती हो. I'm like, it's not that कि मैं अपनी एज छुपाती हूँ. खुद ही छुप जाता है. You know, it's like वो कहते हैं ना यार, why are you hiding? I mean, sometimes you don't want the whole world to know what you are, who you are, where you live, who you vibe with. सफू को yesterday कोई बाहर गया हुआ था, तो क्लबिंग शॉपिंग, तो वहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज देयर, तो उसके साथ भी एक बंदी थी जो मुझे सोशल मीडिया पे जानती है। तो सफू का कहती हाँ मैं इसको जानती हूँ, रज़िया का भाई है ना। मैंने कहा You're actually like brother and sister. because nobody believes it कि he's my son. Razia, I know you, since you were not even married. So I mean, I can actually vouch for that. I'm the same. I can vouch for that. I can literally अगर ऊंच नीच होती है ना थोड़ी बहुत हुई, if I show you my picture as a 20-year-old also, you will be like रज़िया तुम ऐसे ही हो। You haven't changed. Yeah, मैं इसको I mean like on a serious note, probably like थोड़ी बहुत like इधर उधर थोड़ा सा, but I look exactly the same. अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ ज्यादा मैटर करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हेल्थ ज्यादा मैटर करती है अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्टेड ऑफ एज, क्योंकि एज जो है ये तो आप बाज दफा 24-25 साल का भी कोई बंदा बंदी होती है वो Unfit. बहुत उम्र का लगते हैं। Exactly. जी बिल्कुल। और बाज दफा आप 50 से भी ऊपर होते हैं, you look like 20s You know and what 30s. I feel, and the best anti-aging tip I can give you is के be content, aim for more. Right. मतलब be ambitious, but don't be greedy. True. There's a difference between ambitious and greed. True. When you're ambitious, you look at bright side, you look for things to अपने लिए करते हो. When you're greedy, आप दूसरों को गिराने पे लगे होते हो. यही तो होता है रज़िया, मैं वही कहती हूँ कि आप अपने आप पे फोकस करो। अभी कभी ऐसे होता है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने मेरी तारीफ कर दी, या ऐसे किसी आप गैदरिंग में बैठे हो, किसी ने कहा यार शालू का गाना प्ले कर दो, अरे फालतू गाना है, चेंज करो। these are your people. These are your people, so that's what I'm trying to tell you कि आपको नजर आ जाता है कि वो बंदा आपके साथ कंपटीशन में, but how you take it, like the last I few heard months, it for the first time, but it's so beautiful. I'm telling and I'm you, not talking to you as a friend. I know. I would like I think आपने यहाँ पे आके भी सीधा बोला कि आपके एक गाने पे मैंने वीडियो भी बनाई है. It's not because I want, it was beautiful. yeah, and I was उसकी like वजह really, से. मैंने जब देखा था, I'm like wow, रज़िया ने मेरे गाने पे टिकटॉक Because बनाया है। it was beautiful. अगर हम लोग दूसरे के साउंड पे बनाते हैं तो इस पे बनाना अपने है. दोस्तों के लिए क्यों नहीं? ट्रू। मैं आपको वही कह रही हूँ कि काफी बार आप जाते हो तो some people will say यार ये तो ऐसी, तुम्हें इसके बारे में ये नहीं पता, वो इतने साल की है, things like that people do, and you come to hear these things, but then you realize कि these are not people who are focusing. They say ना, people who are very successful, they focus on themselves. People who are not successful keep focusing, यार ये ऐसा है, इसका ये है, इसका वो है, से पता चल जाता है. तो वो चीज में बहुत, और मैंने अपने आप को ये कहा है, जैसे फहद जी और हम लोग बात करते हैं कभी कि I have shut down that whole window is I shut think down for me. very delusional. मैंने एक दुनिया बना ली है जिसमें everything is my way. Right. सीरियसली, और उसमें मैं बहुत खुश रहती हूँ ना. मैं दिल में कुछ चीज़ रखती हूँ, बिकॉज व्हेन यू डोंट फील इट इन दैट वे, आप दिल में भी कुछ नहीं रखते हो. आपका दिल साफ हो ना,
आधी सी जिंदगी आपकी सॉर्ट आउट। और आपका फेस भी बहुत ग्लो करेगा। आपका अगर दिल साफ है, दिस इज वन थिंग आई हैव सीन, वो हसद और वो जो जलन होती है ना, वो आपको मार देती है, आप रियलाइज नहीं करते। वो दूसरों को नहीं खत्म कर रही होती, साथ साथ आपको भी खुद खत्म कर रही होती है। लोग ये रियलाइज नहीं बता रही हूँ, कर व्हेन यू आर इन दैट पॉइंट, लिटरली आपके पास लोग आते हैं नहीं आपके ऊपर तो मेरा बहुत हसद है तो माइली मैं दिल में यही रखती हूँ बेचारे। बट आई एम सीरियस अबाउट दिस, ओके, कि व्हेन यू एज फ्रेंड्स ऑल्सो, मुझे आके काफ़ी लोग आके बोलते हैं, आपको भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास भी लोग आएंगे और बोलते हैं कि वो आपको कॉपी, जैसे आपको कॉपी करें, ये करें, वो करने दो, इट्स मेकिंग यू फेमस, इफ समबडी इज कॉपीइंग यू, यू आर द ओरिजिनल। I like that. जब मैं गाड़ी में वीडियोस बनाती थी और लाइव सेशंस करती थी, एवरी सेकंड पर्सन बिकेम लाइक दैट लेटर ऑन फेसबुक एंड एवरीवेयर। तो मुझे लोगों ने कहा कि वो आपको कॉपी करें, मैंने कहा ना 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 ना, आई स्टार्टेड द ट्रेंड, People are following it. That's what an influencer does. So if somebody follows you or copies you, it's a compliment. Keep that mentality. Right. मैं ये क्यों बोलूं कि यार शालू ने ना येलो इसलिए पहना क्योंकि मैं येलो पहनती हूँ ना शालू को मुझ पे अच्छा लगा, Right. she got influenced, Right. that's a compliment. Right. And I think And you when you should be able think to like do that, Fahad, आपका ऑटोमेटिकली दिल साफ हो जाता है। ये जो जेलस फैक्टर होता है ना, ये आपको सोचने नहीं देता। आप कह रही ना कि व्हेन यू थिंक लाइक दैट, Exactly. हाउ कम, How इफ यू come? आर इन द फ्रेम ऑफ, इफ यू आर इन अ डोमेन ऑफ अ जेलसी, आप सोच ही नहीं सकते। Like we will go to that point where I said ना, somebody told me कि आपके दोस्त ने भी वही चीज शुरू कर दी है जो आपने की, मॉर्निंग शो वो भी करी। मैंने कहा मुझे तो मिली है, अगर उसने शुरू किया मुझे देख के, गुड फॉर हर, बट दैट साइड डिड नॉट सस्टेन इट। व्हाई? बिकॉज वो फोर्स हुआ था और मैंने सस्टेन, इसलिए मैं अभी भी 3-4 साल के बाद भी वही चीजें कर रही हूँ। But रज़िया, नसीब की भी तो बात होती है, आपके टैलेंट की भी तो बात होती है। इट्स ऑल्सो, सी आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ नसीब। आप अच्छा करोगे, आपके साथ अच्छा ही होगा, ये मेरा मानना है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह दें कि यार ये ऐसी है, उसका ऐसा है, उसका वैसा है, बट सी द कनेक्शन बिटवीन यू एंड गॉड, दैट्स व्हाट आई बिलीव। इस सोट आपके, देखो आपके चेहरे पे नूर आता है जब आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, जब आप अपने आप से खुश हैं, आप दूसरों से भी खुश हैं। आई मीन इट्स ओके अगर आपने किसी को कह दिया यार मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, पर आप उसको फोर्स नहीं करें कि तुम मेरे हिसाब से जिंदगी जियो। True. Right? So leave people, give them, allow them to understand what they're I doing. do that. Maitha, we can actually, because you've been friends with her a lot. तो मैं इस चीज का भी, आपने भी ऐसे टाइम आया होगा कि 19 years is a long time, Right, right? very long time. ऐसे long friendships में ऊंचाई भी होती है, then you have everything. That's what you give space. Yeah. कि and वो कहते हैं ना कि शाम का भूला नहीं, रात का भूला, शाम को आई एम सॉरी, आई एम भूला नहीं बैड विद दिस, क्या सुबह का भूला भूला कहते हैं, हाँ। बस उसको कहते हैं, चल चल भूला नहीं, भटका। but on a serious note, like at times you have to give friends that space. Space, yeah. But अगर relationship, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो normal love relationship हो, any relation, when it becomes toxic, do yourself a favor. Get up. Leave. Yeah. इज्जत से। मैं नहीं कह रही हूँ कि लड़ाई झगड़े तक बात ही नहीं, बिकॉज आप लोग की एक बहुत अरसा इकट्ठा भी गुजरा है, Right. and you've had beautiful memories. Right. Why spoil it? Right. I'm a firm believer of, मुझे like I said, I have a delusional world. और मैं खुश हूँ उसमें। मेरे इस इंसान के साथ मेरे बहुत अच्छे मेमोरीज हैं। Right. वो जो तू मैं होगी ना, उसमें वो आप मुझे मेरे ऊपर कीचड़ उछालो, मैं आपके ऊपर करूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली और दुनिया गोल है, कभी ना कभी आपने वापस अगर आमने सामने आना पड़ा तो क्या करोगे? Exactly. क्या करोगे, कैसे सामना करोगे? एग्जैक्टली। और यही होता है कि जहाँ पे भी रिलेशनशिप्स एंड होते हैं, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो या वो एक फ्रेंडशिप हो या कुछ भी हो, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि कंक्लूड उसकी बुराई करके, उसको बदनाम करके होता है। That's not how it is. But I'll tell you one more thing also. I think you guys will agree to it also. कि एंड में ना वो जो असली नस्ली वो जो सारी चीजें होती है ना, वो रिलेशनशिप्स के एंड में आपको पता चलती है। True. शुरू में तो सब अच्छा करते हैं ना, मैं भी अच्छा अपने आप को बताऊंगा। शुरू में एवरीथिंग इज hunky-dory, बट हाउ रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स और एनीथिंग, इवन मियां बीवी डिवोर्सेस होते हैं, हाउ इट एंड्स shows your true character And your upbringing, your Yes, family background. yes. Correct. if you're somebody, बहुत काउंट बहुत count करती है। upbringing in anybody's life, like मैंने कभी ये सीखा नहीं हमारे घर पे कि मांगते, आपने अभी वो पैसों की बात की,
कि पैसे देना व्हाटएवर, मांगना सीखा नहीं है। मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी मुझे इस चीज़ बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग दिमाग में ना बोलते हैं कि नहीं इस बंदे ने ये करना है, लेकिन हम सामने नहीं मांग सकते हैं। Right. So your bringing matters a lot. Over time I realized कि अगर मैं दे नहीं सकती ना, ले नहीं सकती ना, तो देना भी मुझे बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते उसमें भी खराब होते हैं। You feel like you're contributing so much या And आप उस side ज़्यादा से कुछ नहीं, नहीं आ हाँ। रहा है। True. तो उस चीज़ में भी ना वी शुड इज्जत से। फहद, हमने बहुत सारी एक्टिंग की बातें की, आप बहुत सारे कैरेक्टर्स करते हैं, राइट? कैरेक्टर्स आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और यू जस्ट कम अप विद? इंसान तो एक बोर्न एक्टर है ना यार, आप नो, डू यू हैव थिंग्स दैट everyone has that acting thing in it. आप कोई इसको एक्सप्लोर कर लेता है, कोई नहीं करता। वो क्या, सॉरी आई लेट मी रिफ्रेज दैट। वो नहीं होता है कि वो कहते हैं ना कि a person who goes and makes people laugh a lot is the saddest, loneliest person. True. तो वो वाली चीज़। नहीं, वो Does it ऐसा have कुछ any- भी नहीं एक्चुअली। Because you are a very jolly and और very मेरे lively साथ personality. मेरे इर्द गिर्द भी जो लोग हैं वो सारे जॉली ही हैं, बिकॉज आप अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं या जो आपका माहौल होता है, आप उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेते हैं, और आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्फ्यूज़ हो जाती हैं। जिनके साथ आप बैठते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, वो आपकी आप एक कार Again, मैकेनिक के we come साथ, back to that same thing, आप yeah. अगर एक कार Company मैकेनिक के matters. साथ 3 महीने बैठेंगे तो आप मिसालें भी देंगे, यार वो तेरी तो जिंदगी का टायर ही पंक्चर हो गया। तुझे चाहिए तुझे चाहिए दिमाग का ऑयल चेंज कर भाई, तेरी रिंगें ढीली हो रही हैं। I love this. See? He's so spontaneous. Actually, he's so right. अगर आप इवन आपका जो भी फ्रेम है, आप किसी होटल में जाकर बैठना शुरू कर दें तो आप वही मिसालें देना शुरू कर देंगे, यार मेरी जिंदगी तो आलू बन गई भाई। One of my friends at this point in life is somebody who बड़े हर बात पे बड़े गरीब हो, और अब वो मैं ऐसे हो गई ना, that word has got so stuck into my head, हालांकि he doesn't mean it in a bad way, but मैं सुबह सफू, तुमने कब से चड्डे में सोना शुरू किया, बड़े गरीब हो गए, unknowingly, Yeah, do that. people do affect. So how you choose your company, Very That important. counts. it's Very important. So you sit with people who give you हमेशा हमेशा आप upgrade उनमें you. बैठे, आप जो आपसे ऊपर है, यू विल लर्न, और आप उनसे आप लोगों से वैसे मैं मैसेजेस मांगने वाली थी, आपने तो उसी ऐसी बात करते करते ही मैसेजेस सीरियसली यार। नहीं, फहद जी के तो spontaneous सारे आते हैं. वैसे He's very right. यू नो द ड्रिल राइट विद माय शो, एट द एंड इट्स मोर अबाउट वो क्या कहते हैं, यू नो, एक ऑडियंस को तरह से अपनी तरफ से एक मैसेज दे दें, तो आप वैसे ही मैसेज देते देते कैमरा की तरफ भी देख लें, चले। मैं ये कहना चाहूंगा कि बी योर ओन। सलमान खान, शाहरुख खान एक ही हैं, आप नहीं बन सकते। बी योर ओन, और कोशिश करें कि ट्रेंड सेटर बने, फॉलोअर नहीं, और अपनी जो जेलसी है इसको साइड में करें और खुद से कुछ करना सीखें। थैंक यू। ओए होए होए, ये बनी है भारी भरकम. डूज। हाँ, भारी भरकम सी. मायता जी, All I will say is कि आप अपना जो दोस्त सेलेक्ट करते हो, think about it before you choosing. Yeah. क्योंकि it's always, अगर if you're sitting with negative vibes, you will end up doing negative things. So and depend again upbringing जो होती है आपकी, जो आपको आपके घर से आप सीखते हो. So be what you are, don't be someone else. बी, जैसे उन्होंने कहा, बी योर सेल्फ, Yes. डोंट बी मायता, Don't be drama. don't be a drama queen, be yourself. There's only one drama queen. Especially, I would give a special message to all the women, Yeah. because I see, and like I've seen like other cultures like India हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, anywhere, okay, जो औरतें उनके पास हुनर होते वो डर से कुछ नहीं करती है कि लोग क्या कहेंगे. So please don't be in your mind कि लोग क्या कहेंगे. Do whatever you wanna do. Do whatever you do. Nobody will judge you. It's you. लोग क्या कहेंगे has killed a lot Yes. of dreams, guys. So don't kill your dreams. हाँ जी, शालू जी, आप अपनी हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ पूरी दुनिया को क्या कहना चाहते हैं? Well, मैं यही बोलना चाहूँगी कि always remember that your connection with God is the most important. दुनिया Yeah. क्या कहेगी, क्या सोचती है, क्या बोलती है, doesn't matter. Remain positive.
ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, नहीं पता होता है कब किसका आखिरी वक्त हो जाए, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू लीव पीपल विद गुड मेमोरीज. पीपल शुड ऑलवेज फील सेटिस्फाइड टू बी अराउंड यू. लोगों में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यार मैं इसके साथ बैठा हूँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है, वो नहीं. मेक पीपल हैप्पी, स्टे काम एंड स्टे ग्राउंडेड. दैट्स वन थिंग आई से कि स्टे ग्राउंडेड. अगर अल्लाह ताला ने आपको फेम दी है या आपको पैसे दिए हैं या लुक्स दी हैं, कभी भी उसका घमंड ना करें. ट्रू. क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो जब सीढ़ी चढ़ते हो ना, वो डिटरमाइन करता है कि आपका एटीट्यूड, जब वो वहाँ पे जब जाते वक्त जो लोग आपको मिलते हैं ना, तो वापस आते हुए भी वही लोग मिलेंगे आपको. तो ज़रा सा ग्राउंडेड रहें, अच्छे रहें क्योंकि वापसी पे भी वही लोग मिलेंगे आपको. फिर वो आपके साथ जो फुटबॉल खेलेंगे ना. ट्रू, वेरी ट्रू. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज. आई थिंक हमारी जो आज का शो का था, वी हैड अ वेरी मेलोडियस काइंड ऑफ गपशप, जहाँ पे दोस्ती का भी हुआ, मीडिया से भी रिलेटेड काफ़ी बातें हुई, एंड आई फील कि मुझे पॉजिटिविटी भी बहुत आई है, क्योंकि वो हम लोग ने इतना एंजॉय किया इस शो को कि मुझे पता ही नहीं चला कि आज मैं शो में थी. हम लोग ऐसे चाय पे बैठे हैं, एक्चुअली चाय पे बैठे हैं और ये लोग हमारे साथ है ही नहीं, ये कैमराज हमारे साथ. आई नो, मुझे भी फील नहीं हुआ. है ना. बट माइता, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द कैमरा? Was good. So you recommend all more Emirati women to come here and give I out would their, for sure, like I was sure, not only Emirati, people everybody. around the world, yeah, people who are, I think so, UAE, it's a place you have multinationalities. yeah. And I would suggest that they come, show their talent, show what they are. That's, you never know आपका नसीब कब change होता है. Yes. Guys, we've had an amazing show. I think इंसान से related, and I think from every perspective, I think हमें बहुत अच्छी knowledge भी मिली है, vibes भी amazing आज आए हैं सुरों के साथ. और हमें इतनी अच्छी होस्ट भी मिली है, इतनी पॉजिटिव होस्ट मिली है. आई मीन आई एम सो हैप्पी टू बी विद हर, एंड शी कीप्स, आई मीन वो जान हो आप इस आई थिंक शो की. एंड हमारे कामरान सर ने भी कहा है, टिकटॉक पे भी मैं कभी देखती हूँ रजिया में इतनी वो हंसी मजाक होती है हमारे जो CEO है उन्होंने भी कहा है कि definitely, and thank you so much Razia for having us here. And you are brilliant in what you do. Thank you. And आप डेफिनेटली इस शो की जान है. आपने हमारी तारीफ में तो बहुत कुछ कह दिया, पर अब हम होस्ट बनना चाह रहे हैं. बिलीव मी, जब हमारी शो देखा जाता है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी तारीफ होती है कि व्हेन पीपल वॉच इट, व्हेन पीपल वेट फॉर इट, व्हेन आई गेट गेस्ट्स और वो लोग उसी इंथुजियाज्म के साथ आते हैं. व्हेन योर सुपीरियर्स, आई थिंक K2 की सबसे खूबसूरत बात यह है कि दे मेक पीपल. I was somebody on social media, they brought me, they trained me, they brought me to this platform. Yeah. They knew the talent inside me. फिर जब मैं पहली बार अपनी हमारे जो CEO उनसे मिली, he kept me here, like I was like, oh my god, how sweet. They make you feel, so that's because you're a positive person. You're a very platform matters also. It is. Right? But anyway, thank you so much guys. I think this show has done its bit, and inshallah अगले हफ्ते भी हम मिलेंगे ऐसी ही और लोगों के साथ जो आपके लिए इस दुबई से रिलेटेड बहुत सारे टैलेंट हम लेके आएंगे इंशाल्लाह. अगर आप भी टैलेंटेड बंदे हो ना या बंदी हो तो डू कॉन्टैक्ट मी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके सामने ही हैं. अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट टाइम.